स्वागत है आप सभी का आज़ाद IAS एकेडमी के बृहद कार्यक्रम भारत दर्शन में। भारत दर्शन के इस अंक में हम आ पहुँचे हैं दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक काशी विश्वनाथ की छाया माँ गंगा की गोद बनारस में। तो निश्चित तौर पे विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस में आज हम हैं और गंगा में हम विचरण कर रहे हैं और यहाँ के माध्यम से आपको हम काशी की, वाराणसी की प्राचीन संस्कृति के बारे में बताएंगे और साथ ही भारत के प्राचीनतम शहरों के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से भारत में प्राचीनतम शहरों की श्रृंखला रही। तो सबसे पहले हमारे साथ जो है परम पूज्य गुरुदेव हैं हमारे साथ और हम प्रयास करेंगे कि आज जो है बनारस के महत्व को सर के माध्यम से हम समझ सकें और हम यहाँ से आपको भारत की सभी प्राचीनतम नगरियाँ, जितने भी प्राचीन संस्कृति का जो हमारे प्रतिनिधित्व करती हैं, उनके बारे में भी आपको चर्चा करेंगे। तो निश्चित तौर पे भारत की सामाजिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली, भारत को गंगा दायिनी और जीवन दायिनी जो जीवन रेखा माँ गंगा है, उसके माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि आपको भारत की अविलक्षण संस्कृति को दिखा सकें और साथ ही सबसे विशेष आज हम बनारस में गंगा के घाट में होने वाली आरती का भी आपको अनुपम दृश्य दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आज़ाद IAS एकेडमी के मंच में। और सनातन धर्म को लेकर के काफ़ी लंबे समय से आप जो है इस प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एक युग प्रचारक के तौर पे आप गायत्री परिवार शांति कुंज के साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि काशी की इस नगरी पर आप सबसे पहले हमारा ये मार्गदर्शन करें कि वाराणसी का नाम या काशी का नाम काशी क्यों पड़ा और इस क्षेत्र का महत्व क्या है, किस तरीके से प्राचीनतम नगरी के तौर पे ये क्षेत्र आज भी जीवंत बना हुआ है। जी सभी को प्रणाम। भगवान महाकाल की जो नगरी है वो पौराणिक वेदों में, शास्त्रों में वो मूल रूप से, प्रमुख रूप से हैं तो बहुत हैं जी, लेकिन काशी को जी कहा गया है क्योंकि यहाँ पर शंकर जी यानी महाकाल के कालों के काल जो समय को संचालित करते हैं भगवान भोलेनाथ, यहाँ पर सशरीर यहाँ रहते हैं। जी 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 ठीक है जी। तो ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं द्वादश में, जी उसमें एक प्रमुख वाराणस्याम जी का जो आया हुआ है शास्त्रों में जी कि वाराणसी में जी भगवान शंकर जी हैं और ज्योतिर्लिंग के साथ स्वयं पूर्ण रूप से भगवान महाकाल अन्नपूर्णा साथ यहाँ विराजमान रहते हैं जी, इसलिए इसका ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। जी, बाकी तो हर जगह जो भी है, उज्जैन में है, बैद्यनाथ धाम में है और आपका रामेश्वरम है, जो भी हैं त्र्यंबकेश्वर में है जो 12, लेकिन वहाँ पर जो है साक्षात शरीर से भगवान नहीं है। जी जी वहाँ पर उनकी शक्ति पावर है, लेकिन सशरीर जो है भगवान ने यहाँ पर निवास किया। और यहाँ पर जो पौराणिक मान्यता हो गई कि काशी का जो है काशी मरद जंतु अवलोकी, यानी भगवान शंकर जी जो भी यहाँ लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका बाकायदे अच्छे ढंग से जो है उनका रोग का मानसिक रूप से आदि का एकदम निवारण करके उनको ब्रह्मलोक को भेजते हैं। एक दूसरा जो है पतित पावनी माता गंगा जी का जो यहाँ प्रभाव है, वहाँ जब प्रयागराज से चलती हैं तो उत्तर वाहिनी होते हुए काशी की पूर्व दिशा में फिर सीधा गंगा सागर को जाती हैं यहाँ पर। जी ये यहाँ का महत्व विशेष रूप से। तो काशी के बारे में सबसे बड़ी जो यहाँ पर एक विशेषता बताई जाती है, गंगा के किनारे बचे हुए घाट और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण आरती है। तो मैं चाहता हूँ कि गंगा के कुछ घाटों की विशेषता इसको लेकर के आप कुछ मार्गदर्शन करें। पूर्व काल में जो राजा महाराजा थे यहाँ पर आते थे तो उतनी आबादी यहाँ थी नहीं पहले, जैसे हर जगह की है। तो यहाँ पर आते थे तो पहले अपने लिए एक निवास बनाते थे गंगा जी एक घाट के मतलब किनारे पर। जी तो उनका आवास होता था और उसी आवास से नीचे जो है गंगा माता जी का उनका स्नान आदि होते थे और उन्हीं के नाम से वो जो है घाट वो बन गए पूरा। जी जी। प्रमुख रूप से जो यहाँ का जो मेन घाट है वो मरकड़िया घाट है और दशाश्वमेध घाट है। यहाँ पर भगवान राम ने जो है 10 अश्वमेध यज्ञ जो है आपके बगल, जिसको हम आज के समय राजेंद्र प्रसाद घाट बोलते हैं, उसी का नाम दशाश्वमेध घाट है। और यह दशाश्वमेध घाट 2 ही जगह हैं, एक है अपना प्रयागराज में और दूसरा जो है अपना काशी में है। तो भगवान श्री राम जी जो थे ये आ करके वहाँ पर जब राज्याभिषेक हुआ उनको, तो होने के बाद फिर जो है दशाश्वमेध गंगा जी के तट पर करना था, तो प्रयागराज और काशी का ये स्थान चुना यहाँ पर। एक हो गया। दूसरा अपना क्या है आपका, हम बगल में आपके मरकड़िया घाट है। मरकड़िया घाट पे भगवान शंकर जी का आवास निवास यहीं पर है। तो दूर दराज के लोगों का एक मानता है, मान लीजिए हम यहाँ पर नहीं स्वर्गवास कर पाए, यहाँ नहीं रह पाए,
अंत समय में जो हमारी अंत्येष्टि है अथवा हमारा जो अग्नेष्टि संस्कार है वो मणिकर्णिका घाट पर ही यहाँ पर हो, ये उनकी मान्यता है। और यहाँ जो है ज़्यादा दूर दूर से लोग जो है अंत्येष्टि माली नहीं कर पाए। देखिए सामने आपका जो है वो आपको देखिए चिताएं जल रही हैं यहाँ पर। और भगवान शंकर जी जो है यहाँ अपना वो जो जलती हुई उसको राख को ही यहाँ वो अपने में लपेटते हैं और यह संदेश देते हैं कि यही राख ही जो है अंत में आपको बचना है, यही जीवन में सत्य है और अंत में राख का हो जाना ही है। तो जैसा कि बनारस के बारे में कुछ एक बनारस की अपनी खुद की सांस्कृतिक पहचान है, इसमें सबसे बड़ी पहचान माँ गंगा है और माँ गंगा के द्वारा भारत में विभिन्न शहरों की संस्कृति को जीवंत किया गया है। तो एक बार हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यदि बनारस में हम यहाँ पर आएँ तो संस्कृति के तौर पे किन किन क्षेत्रों को देख सकते हैं। एक तो काशी विश्वनाथ मंदिर है, दूसरा भगवान बुद्ध को जो है यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति का स्थल भी है, और साथ ही जो है अन्य क्या इसकी विशेषताएं जैसे आर्थिक गतिविधि के तौर पर या अन्य विभिन्न रूपों में हम किस रूप में देखते हैं। जी, काशी में का जो पौराणिक जो महत्व उसका है वो गंगा माता के ही कारण और भगवान शंकर जी के कारण ही यहाँ पर है। जी जी। धीरे धीरे यहाँ पर इसको एक अंतर्राष्ट्रीय चूँकि लेवल पर इसका वेदों में है ही है, इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बनाने का प्रयास किया गया कि इसको हम पूरे भारत में पूरे विश्व में इसको बताएं कि लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ के जो इसका हमारा गंगा और जमुनी का जो संस्कृति है यहाँ भी आप देखेंगे कि जो मुसलमान हैं या अन्य भी हैं वो साथ में ही आपको नगर में यहाँ दिखाई देगा किसी प्रकार का तहजीब का। और यहाँ अभी तक किसी प्रकार के दोनों उसमें जो है संप्रदाय कहीं जो है झगड़ा या विवाद या कभी भी कुछ हुआ नहीं, झगड़ा नहीं हो पाया। उसका यही कारण रहा कि वो भी रहते तो यहीं पर हैं लेकिन वो भी अपनी भारतीय संस्कृति को मानते हैं कि हम जो है हमारे अंदर जो है काशी का, वाराणसी का, अपना वैदिक सनातन धर्म का हमारे अंदर वो संस्कार हैं। भले हमने वो पूजा पद्धति बदल दिया है, ठीक ना, उसमें आपका जो है शंकर जी के भगवान के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद वो बना हुआ है तो उसमें भी जो भी है, और भगवान बुद्ध का जो है अपना बगल में ही यहाँ से 7-8-10 किलोमीटर पे सारनाथ है। तो भगवान को जो है पहला प्रवचन अपना जो है यहाँ पर काशी को ही चुना, काशी को चुना। तो हाँ, इसलिए चूँकि वेदों में या शास्त्रों में काशी का विशेष महत्व बताया गया है। उसका मेन कारण है गंगा जी और भगवान महाकाल का ये नगरी के भगवान यहाँ रहते हैं और सबको भी ज्ञान प्राप्त हुआ, चाहे कबीरदास भी रहे हों या और मुस्लिम भी कुछ रहे हों, जो है संत रहे हों, वो आकर के इसी आपके घाट पे जो है 80 घाट यहाँ बने हुए हैं। पूरा लंबा चढ़ा आपको दिखाई दे रहा है, देखेंगे अभी वहाँ आपका दशाश्वमेध घाट पे आरती होगी। तो इसका इसी महत्व है कि गंगा और भगवान शंकर जी क्या जो पूर्ण रूप से बढ़िया स्थान बना हुआ है। और अभी इसका क्योंकि पुराना हो गया है इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है, लेकिन अभी भी उस पर जो है सरकारें आ रही हैं, उसको देख रही हैं कि हम अच्छे ढंग से उसको बनाएं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ लें, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका जो है मान्यता और अच्छी बने। एक ब्रिटिश इतिहासकार थे जिनका नाम था मार्क ट्वेन, और उनकी एक किंवदंती थी बनारस को लेकर। वो कहते थे कि बनारस की किंवदंती और यहाँ की पवित्रता ये दोनों उन्हें रोमांचित करती हैं, और उन्होंने इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कथन कहा है कि बनारस सिर्फ इतिहास से पुराना नहीं है बल्कि किंवदंतियों से पुराना है, परंपराओं से पुराना है, और साथ ही ये जो है इसको एक साथ जोड़ करके इसमें जो उत्साह है उसको दोगुना कर देता है। कालांतर में भी भारत सरकार के द्वारा भी चूँकि पर्यटन को लेकर के भारत में एक महत्वपूर्ण जो है तो उस रूप में बनारस एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है। और अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रूज़ सर्विसेज बड़े तेज़ी से जो है इनको भी लेकर के चला जा रहा है। तो बनारस एक तरीके से व्यापक संभावनाएं आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के तौर पे भी रखता है। तो पर्यटन से लेकर के आर्थिक गतिविधियों के तौर पे बनारस को किस तरीके से देखा जा सकता है भविष्य में जो है तीर्थ जो हमारे हैं और पुराने काल में जो हमारे संत ऋषि थे उसको तीर्थों का इतना व्यापक रूप में उसका विस्तार करने का प्रयास किया कि लोग जो है आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में सुदृढ़ हों वहाँ पर। तो अब जैसे यहाँ पर भीड़ लगा हुआ, लोग दर्शन करने के लिए आते हैं भगवान शंकर जी की मान्यता के अनुसार, गंगा जी के आदि के जो भी है, तो यहाँ पर रोजगार के अवसर भी लोग बढ़ते हैं। यहाँ बिल्कुल लोग बाहर से भी आते हैं, अपना छोटा हो बड़ा हो जो भी है वो यहाँ रोजगार से भी लग जाते हैं। आप यहाँ देखो दशाश्वमेध जिसको हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट बोलते हैं, उसके सीधा जब ऊपर उड़ते हैं पूरा जो है साड़ी सिल्क के ही मिल के यहाँ पर
वो दुकानें और फैक्ट्रियाँ दोनों हैं, यानी कि साड़ी उद्योग। जी हाँ, तो चूँकि पूरे दुनिया के लोग जो है एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पे आते हैं तो वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, और रोजगार जब अवसर बढ़ेंगे, जब लोग आवागमन होगा तो उसके से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और उसमें विभिन्न प्रकार के और इस सब के लिए है, सबके लिए। इसमें किसी प्रकार का पंथ संप्रदाय का इसमें किसी की नहीं कि आप नहीं आएंगे, इसकी सब पे आप घाट पे देखेंगे, मुसलमान भी है, बौद्धिस्ट भी, जैन भी है, अन्य धर्म अवलंबी सब भी रोजगार से यहाँ लगे हुए हैं। तो सरकार इस समय जो है ये विशेष रूप से देखेगी रोजगार के अवसर कहाँ पर ज़्यादा हों, हमारे पर्यटकों को, हमारे तीर्थों को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम बढ़ाएं और उसको बढ़िया सुविधाजनक करें, जिससे कि लोग यहाँ पर आएँ, आध्यात्मिक और अध्यात्म का लाभ लें, और उसके साथ साथ हमारे भौतिक जो है उत्थान भी होता रहे। यानी कि व्यक्ति का उत्थान सिर्फ भौतिक नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक केंद्रों को स्थापित करके ही हम संपूर्ण विकास कर सकते हैं। दोनों चीज़ का, क्योंकि गुरुदेव जी हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि वैज्ञानिक आध्यात्मवाद दिया इसका, कि दोनों का यानी विज्ञान और अध्यात्म दोनों समन्वय है, एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है वो। बिल्कुल, ठीक ना, क्योंकि यदि हम केवल विज्ञान आप करते रहेंगे तो एक लास्ट में फिर आके वो आगे एक समस्या पैदा हो जाती है, शांति की बात होती है। तो शांति आपको फिर आके होगा अध्यात्म पर ही होगा। इसलिए हम दोनों को साथ में लेकर चले। देखिए वर्तमान में धर्म को बहुत संकीर्ण नज़रों से देखा जाता है, तो यदि हम धर्म को वैज्ञानिकतावाद से जोड़ देते हैं तो निश्चित तौर पे जो आज की आधुनिक पीढ़ी है, जो हर चीज़ को तर्क की कसौटी पर कसती है, तो निश्चित तौर पे गुरुदेव जी का भी यही कहना था कि हम जो भी कार्य करें, जो भी कर्मकांड पद्धति करें, वो विवेक के तराजू पे तौल के ही करें। जी। तो यही जो है विचार क्रांति अभियान परम पूज्य गुरु ने चलाया कि धर्म और विज्ञान उसको हमें समझना होगा, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म का जो भी क्रिया पद्धति है, कर्मकांड है या वेद शास्त्र जो भी, वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। उसमें किसी प्रकार का आडंबर पाखंड उसमें नहीं है। वो तो मध्यकाल में कुछ आतताई या कुछ स्वार्थी लोग जो थे, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उसमें जो है वो नाना प्रकार के उसमें विक्षेप किया उसने। ठीक ना, बहुत उसमें उदाहरण मिलेंगे आपको। और वो चीज़ जो है, क्योंकि हमारी जो जनता भीरू जनता थी, वो पढ़ी लिखी कम थी। स्वर्ण काल में तो बहुत पढ़े लिखे थे। कि एक उदाहरण आता है वैदिक काल का है कि एक राजा था, वो भ्रमण करने निकला, तो लकड़हारा जो था वो जो है लकड़ी वो गट्ठर था। तो राजा ने पूछा कि भाई भारम किम बातें, यानी कि जो भार आपका है बहुत बड़ा है। तो वो लकड़हारा था, बोल रहा है साहब ये लकड़ी हमारी ज़्यादा भार नहीं है। भार वो है जो आपने इस वाक्य में जो ज़्यादा से ज़्यादा आपने व्याकरण में जो त्रुटियाँ किया, ठीक ना, जो आपने त्रुटि किया है वो ज़्यादा हमको भार लग रहा है। तो एक लकड़हारा यानी जो पढ़ा मजदूर टाइप में था, निम्न स्तर का था, वो भी संस्कृत और वेद का वो ज्ञाता होता था, लेकिन उसका जो क्रिया पद्धति थी, काम था, वो सब वो अलग बात है। लेकिन उसमें आडंबर पाखंड उस समय नहीं थे, क्योंकि बीच में आया, उसमें अज्ञानता बढ़ी, लोग अज्ञान हुए, तो उसका लोगों ने उसका धर्म का, जिसको हम कह रहे हैं आस्था का शोषण, लोगों ने करने का प्रयास किया। जबकि हमारे सनातन धर्म में चाहे मनुस्मृति हो, लोग कहते हैं मनुस्मृति का ज़्यादा बुराई करते हैं, लेकिन मनुस्मृति में कहीं भी कोई नारी शक्ति पर नारी का यत नाराज पूजनते रमनते तत् देवता, जहाँ ये लिखा गया हो जिस मनुस्मृति में, वो जो है किसी का विभेद कर ही नहीं सकता है। रामायण में गोस्वामी ने जहाँ लिखा है कि श्री राम में सब जग ज्ञानी करो प्रणाम, जोर जुग पानी समस्त जीव प्राणी को मेरा प्रणाम है, तो वहाँ पर जो है किसी विभेद का उसमें जगह ही नहीं है। तो हमारे शास्त्र वेदों में वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, राष्ट्र को जागृत जीवन बनाने वाले हम पुरोहित हैं, तो हम जागरण कर रहे हैं और सब लोग जागृत भी हो रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, लोगों का जैसे उस धर्म के प्रति जो अरुचि इसलिए हो गई है, उसमें कुछ आडंबर पाखंड उसमें जोड़ दिए गए हैं। और परम पूज्य गुरुदेव जी युग निर्माण योजना के द्वारा जो है उसको नया भाष्य वेद में किया और पुराणों को वेद में किया कि लोग सही उसको ज्ञान प्राप्त करें और किसी प्रकार का आडंबर पाखंड से बचें और विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ जोड़ के चलें और तर्क कसौटी पर उसको खरा उतारें। बिल्कुल। तो देखिए, आज एक बहुत सौभाग्य का दिन है हम सभी का, और आज हम माँ गंगा का जो तट है उस तट पर होने वाली आरती को भी देखेंगे, और साथ ही मैं गुरुजी से आग्रह करूँगा कि आपको और भी ज्ञानवर्धन करें,
हिंदू धर्म और सनातन धर्म की जो ये पद्धति है, जो भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करती है, हमारे संविधान में एक शब्द प्रयोग किया गया है, सामासिक संस्कृति, सम्मिश्रित संस्कृति, जिसमें सभी धर्मों के तत्वों को समाहित किया गया है। तो किस तरीके से भारत के जितने भी ये प्राचीन धार्मिक केंद्र, जैसा कि आपने बताया भी कि यहाँ पर हिंदू यमुनी तहजीब जो आपकी है, उसमें कहीं ना कहीं पे धार्मिक विभेद देखता नहीं है, भारत को जोड़ने का प्रयास करती है। तो यदि आज हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर एक नाम निकल के आता है कबीर दास जी का, जिस तरीके से उनका जीवन रहा और जीवन में जिस तरीके से उन्होंने धर्म को अपने चश्मे से देखा, तो कबीर दास जी के बारे में कुछ मैं चाहता हूँ कि जी कबीर दास जी, उनको आप संत महात्मा, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में जी भगवान के परमात्मा का जो अवतार है 3 रूपों में है, निराकार, साकार और अवतार। जी जी। तो हम निराकार की छूट है, जी जी, साकार की भी छूट है, जी जी, और अवतार के भी हम किसी भी को कोई व्यक्ति आ गया, उसको माला पहना दिया, चंदन तिल लगा दिया, अवतार रूप में मान लिया और जयकारा लगाया, वो भी छूट है, कोई कुछ नहीं है। ये तो अन्य कहीं संप्रदायवाद जब आ जाता है, वहीं जहाँ भी वाद होगा वहीं विवाद होगा। जहाँ भी वाद शब्द आएगा वहीं पर विवाद आएगा वहाँ पर। तो ये सनातन धर्म हमारा इससे परे है, उसमें किसी प्रकार का वाद विवाद का उसमें कहीं जगह है ही नहीं, उसमें है उसमें मानव मात्र के कल्याण के लिए बात कही गई है। अब हमारे कबीरदास जी जैसे थे, अब लोग जैसे कहते हैं कि जो है वो जुलाहे के घर में पैदा हुए, ठीक है, जो भी रहा, लेकिन उन्होंने दीक्षा लिया इसी घाट पर, आपका सामने घाट आ रहा है, ये जो है घाट 80 घाट आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसी घाट पर जो है उस समय के अच्छे गुरुओं में जो थे, रामानंद जी जो थे वहाँ, उनके जो है से उन्होंने दीक्षा लिया, ठीक ना, और लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने वो महाराज भी जो थे उसी मामले में आ गए कि ये अछूत है, जुलाहा है, इसको कैसे हम जो है क्या दें, ठीक ना, उसको मतलब उसको तिरस्कृत करके वो अपने, अच्छा उस समय उनका विचार जैसा भी हो किया, तत्कालीन समय का प्रसिद्ध था, लेकिन शिष्य भी जो है वो पीछे नहीं हटा कि हमको जो है इनके गुरु ही बनाना है, क्योंकि उस समय ज्ञान की बात थी, तो ज्ञान क्षेत्र में भी वैसे रहे होंगे। क्योंकि रविदास भी जो है उन्हीं गुरु के वो थे, उन्हीं का नामकरण किया हुआ, क्योंकि रविदास जी जो है सूर्य के दिन यानी रविवार को पैदा हुए थे, उनका नामकरण भी रामानंद जी रहे, उसका रविदास रखा उनका, और उसका अपभ्रंश स्वरूप में लोग रविदास कहने लगे। तो कबीरदास जी को फिर जो है एक दिन अपना जो है उसी घाट पे जो है आपको सामने दिखाई दे रहा है, और लेट गए वहाँ पर, और अंधेरा था, और महाराज जी जो थे रामानंद जी, वो आके जो है पैर रखे उस पर, और जो है जब बोले तो उन्होंने मुंह से निकल उठा राम राम महाराज जी के, और तुरंत जो था उन्होंने राम नाम की दीक्षा जो है कबीरदास जी को मिल गया। और मेन उनका जो उद्देश्य था, आज के 600 साल पहले जो बाणी थी, वो आज अभी भी जो है एकदम हो गया कि जो घर फूके आपने सो सब चले साथ हमार, मतलब उल्टवासी उनकी जो थे कबीरदास जी की। तो हमारे जो मध्यकाल में हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में विकृतियां पैदा हो गई, उस पर उनका एकदम कटाक्ष था, उस पर हुआ कि जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा, यहाँ पर यदि काशी में हम मरेंगे तो भगवान का फिर को हमको ले जाएंगे, इसलिए हम जो है जाके यहाँ गाजीपुर में एक मगहर है वहाँ मरेंगे, जिससे हमको जो है भगवान की जो उनके अंदर वो हो, हमारे अंदर प्रेम हो, तो हमको ले चले ब्रह्मलोक को। तो ये आधार पर रखा। तो यहाँ का जो बनारस का जो यही वैज्ञानिक अध्यात्मवाद है, यही वैज्ञानिक आधार मूल चीज़ है। तो आज जो है आपने इस अंक में काफ़ी चीज़ें सीखने का प्रयास किया। अब आगे हम आपको एक भव्य नज़ारा दिखाएंगे, जिसके लिए लोग देश दुनिया से इस भव्य नज़ारे को देखने को आते हैं। और ये तट सदियों से एक तरीके से हमेशा जो है आप इस भव्य नज़ारे का अवलोकन करिए, सदियों से साक्षी रहा है, प्रमाणिक रहा है हमारी संस्कृति का। तो आज आप जीवंत संस्कृति देखेंगे, माँ गंगा की आरती देखेंगे, और यहाँ से वो चैतन्य स्फूर्त देखेंगे जो हमारी संस्कृति को जिंदा रखने का प्रयास करता है। यहाँ पे घंटों की ध्वनि, करतालों की ध्वनि, और निश्चित तौर पे वैदिक मंत्रों की ध्वनि आपको सुनने को मिलेगी। और साथ ही मैं आपको इस भव्य नज़ारे के साथ साथ भारत के जो विभिन्न ऐतिहासिक पुरा स्थल हैं, जो इसी तरीके से जीवंतमान हैं, जो हमारी संस्कृति को आज भी लेकर के चल रहे हैं, हम उनके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। गुरुजी, मैं आपसे थोड़ा सा एक चर्चा और करना चाहता हूं। हमारे भारत में कुंभ एक बहुत बड़ी परंपरा है, तो मैं चाहता हूं कि कुंभ के जो 4 प्राचीन स्थल हैं उनके बीच बारे में आप बताएं। क्यों कुंभ मनाया जाता है? प्रयागराज में ही कुंभ क्यों, हरिद्वार में ही कुंभ क्यों, इसके महत्व पर प्रकाश डालें। जी। जब समुद्र मंथन हुआ था, उसी समय उस मंथन में
14 रत्न मिले हुए थे जी। तो जो अमृत उसमें था, अमृत कुंभ जी, तो अमृत कुंभ जो था उसको बांटने में उसमें झगड़ा आदि होने लगा। उसमें जो राहु केतु थे तो उसको लेकर भागे, और वह जो कुंभ था तो बाद में फिर गरुड़ जी ने उसको छीन लिया जी, भगवान विष्णु जी के जी जी, और जा करके वो उसमें से 4 जगह जी वो गिर गया जी, और चारों स्थान आपका जो है प्रयागराज और जो है उज्जैन जी, और वहाँ पर जो है आपका हरिद्वार में जी, और जो है महाकाल की नगरी नासिक नहीं उज्जैन, नासिक और प्रयागराज और हरिद्वार, ये चारों जगह पर गिरा हुआ है। जी जी, और अलग अलग समय में वहाँ पर वो जो है हमारे ऋषियों ने वहाँ पर मेला लगाना चालू किया। तो मेले का मतलब हुआ कि पूरी संस्कृति यानी पूरे लोग, विश्व के लोग यहाँ इकट्ठा हों, उसी बहाने इकट्ठा हों। अभी जैसे आप सामने भीड़ दिखाई दे रही है, तो एक बहाना हुआ कि हम यहाँ आरती में आए हैं, शंकर भगवान की नगरी में आए हैं, गंगा स्नान करने आए हैं, तो इकट्ठा होने का माध्यम है। अभी माघ मेला प्रयाग में लगा हुआ है, तो माघ मेला का मतलब ये हुआ कि हमारी जो गंगा पतित पावनी गंगा है, इसको हम 1 महीने जल इसको पियेंगे और रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। और दूसरा संत समागम करेंगे कि भारत के जितने भी विश्व के और संत हैं आके यहाँ इकट्ठा होंगे और अध्यात्म की चर्चा करेंगे, समाज की समस्याओं का समाधान करेंगे यहाँ पर। यानी ये संगम इसलिए जरूरी है कि हम समय समय पर जो है राष्ट्र की समस्याओं को समाधान के लिए हम एक निश्चित स्थल पर समय समय पर इकट्ठा होते रहे, उस जहाँ जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसके माध्यम से जो है। तो ये कुंभ जो है पूरे चारों जगह लगता है, 4 कोने पर लगा हुआ है कि 2 दक्षिण में हुआ और 2 जो है आपका उत्तर में हुआ। तो चारों जगह लगे और सब समय पर इकट्ठा होकर के समस्याओं का समाधान करें और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक भौतिक सभी लाभ यहाँ वो इस कुंभ के माध्यम से प्राप्त करें। जी जी। तो जैसा कि आपने कुंभ के महत्व के बारे में समझा कि हमारी सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए जो धर्म, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि हमें जोड़ने का प्रयास करता है, तो धर्म के द्वारा जोड़ने की ये प्रक्रिया है ताकि सामाजिक समस्याओं का जब तक समाधान को लेकर हम चर्चा पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम विषयों को समझेंगे कैसे। तो अब जो है हम भारत के कुछ प्राचीन शहरों के बारे में चर्चा करेंगे और मैं चाहूँगा कि कुछ शहर जहाँ पर मुझे लगेगा कि आपसे मुझे जानने की ज़रूरत है, मैं ज़रूर उसके बारे में लूँगा। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक क्षेत्र है आई क्षेत्र प्रदेश। आई क्षेत्र ये पंचालों की राजधानी रही है और पंचालों का नाम जो है महाभारत काल में आता है और द्रौपदी के बारे में भी एक जो कहानी है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप पंचाल और द्रौपदी के उस पे चर्चा करें। जी। द्रुपद नाम के एक राजा थे जी, और वो जो हमारा बरेली जो क्षेत्र है उस समय पौराणिक काल में यानी कि द्वापर में वो पांचाल देश के नाम से था। जी। लोगों के अंदर एक धारणा है कि पंचाली माने 5 पति नहीं। लोग धारणा होती है ना, पंचाली कहे इसलिए 5 पति नहीं, पंचाली मतलब हुआ पंचाल देश की वो बिटिया थी, राजकुमारी थी, इसलिए वो हो गया। जैसे मिथिला मैथिल और माता जानकी का मैथिली नाम हुआ, तो क्योंकि मैथिल नगर है, वो नगर क्षेत्र है, इसलिए उनके नाम पर पड़ा। उसी तरह द्रौपदी का जो था नाम जो पंचाली रखा गया, वो पांचाल क्षेत्र है, नगर है, उस एरिया का उसके नाम से पड़ा। तो राजा द्रुपद के जो है उनके कोई संतान नहीं थी उसमें। तो पुत्रेश यज्ञ के द्वारा अग्नि के कुंड से जो है उनके 2 संतानें पैदा हुई। एक धृष्टद्युम्न थे, उनका भाई जो था, और एक जो थे उसमें द्रौपदी का ये हुआ। इसलिए पंचकन्याओं में भी जो है आपकी द्रौपदी आती है, जिसमें मंदोदरी हैं, कुंती है, तारा हैं, ठीक ना, जो है अहिल्या हैं, ये 5 कन्याओं में आती हैं और द्रौपदी भी उसी पंचकन्या में है। तो पांचाली का मतलब ये नहीं हुआ कि द्रौपदी, पंचाली का मतलब हुआ उस क्षेत्र के नाम से उनका नाम पंचाली पड़ा हुआ है। गुरुजी, हमारे सामने माँ गंगा की भव्य आरती है, मैं चाहता हूँ कि इस पे कुछ आप बताएं और साथ ही ये भी जोड़ें कि भारत में गंगा के किनारे तट बसे हुए जितने भी शहर हैं, हरिद्वार से लेकर के गंगा सागर तक, तो ये भव्य नज़ारा हमें भारत के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो आरती का क्या महत्व है, इसको लेकर के हमारे धर्म में किस तरीके का दृष्टिकोण रखा गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब हम आरती का हमारे
जो पूजा पद्धति में है, भगवान की आरती का एक विधान बनाया गया है। जी जी। आरती का मतलब हुआ आर्त शब्द से, यानी हम अपनी व्यथा को, अपने हम दुख को जो है हम अपने आराध्य के पास प्रस्तुत करें। जी जी। क्योंकि माता गंगा पतित पावनी है, ये मोक्षदायिनी है, ये साक्षात जो है भगवान विष्णु जी के जो है महान पदों से निकली हुई हैं। विष्णुपादाभ संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी धर्मत्र वेद विख्याते पापम मेहर जानवी। ठीक है ना। तो अब यहाँ तो गंगा ही है जहाँ से निकली हुई है, जिनका नाम आप एक भगीरथ भी है। ठीक ना। यहाँ पर जब गोमुख से निकली हुई हैं तो वह जो जल था इसको मरीच जल बोलते हैं, यानी शुद्ध रूप से ट्रिपल रिफाइन किया हुआ, जिसको हम आज के समय में वो जल वाष्पीकृत जल जिसको बोला जाता है, वो जल उस समय था जब गंगा जी बहुत पहले जब वहाँ से निकली हुई हैं तब वाष्पीकृत था जल था। ठीक है। इसीलिए इस गंगा जल को पीने से लोग अमर कहने का मतलब है कि हम निरोग हो जाना। अमर का मतलब है निरोग हो जाना, पूर्ण आयु को प्राप्त हो जाना। कोई व्यक्ति अमर नहीं होगा। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण गीता कहते हैं देवी देवता भी जो है अमर नहीं है, उनको भी एक समय के बाद शरीर को त्याग करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गंगा जी का जो प्रणाली के जो हमने महात्मा है, गंगा जी के जल को पीने से लोग अमर हो जाते थे। अमर का मतलब हुआ कि शरीर हमारा जो है 100 साल दीर्घायु तक होता था, उसके बाद हम जो है निरोग होते हुए हम शरीर को त्याग करते थे। तो इसलिए लोग गंगा जी के तट पर आते हैं, पूजन करने आते हैं, 1 दिन 2 दिन इसका जल का सेवन करते हैं, इसी भोजन बनाते हैं और फिर शाम को सुबह अपना पूजन आरती में भाग लेते हैं। तो आरती में का मतलब हुआ लोग यहाँ इकट्ठा होंगे शाम के भी समय, इतना बड़ा नगर है कि आरती के माध्यम से नगर के हमारे जो व्यापारी हैं और जो संत महात्मा हैं और जो आवासी लोग इकट्ठा होंगे एक माध्यम से। अब घर घर तो नहीं जा सकता था, ठीक ना, लेकिन अब यहाँ जो है लोग आकर के एक साथ में सब इकट्ठा हो गए हैं। यही इसका मेन चीज़। हर जगह आपका हरिद्वार में जाएंगे या प्रयागराज जाएंगे, हर जगह जो है इसका आरती के माध्यम से लोगों को जोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रसंग है। हम लोग धर्म को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक तार्किक पक्ष आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से आरती हमारे समाज को एक साथ जोड़ने का प्रयास करती है। और भारत में ये तो माँ गंगा के तट पे हम बैठे हैं, विभिन्न मंदिरों में या फिर जो अन्य धर्म है, सभी धर्मों में ये व्यवस्था है कि लोग संगठित हों और समस्याओं का साझा समाधान करें। और जब तक पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं होगा तब तक निश्चित तौर पे हम एक दूसरे से दूरियां महसूस करेंगे और समाज रुग्ण हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो उस रुग्णता को दूर करने में सबसे बड़ा प्रयास जो है ये इन महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्रों के माध्यम से, और भारत में जो विभिन्न स्थान हैं, जो मंदिर हैं, गिरजागृह हैं, मस्जिद हैं, इन सब पे संगठित होकर के किया जाता है। ठीक है। तो अब एक महत्वपूर्ण भारत का शहर है अमरावती के बारे में आपने सुना होगा। अभी हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पे भी उसे विकसित किया जा रहा है। तो अमरावती में मंदिर स्थापत्य कला और उसके पहले मूर्ति कला की एक विशिष्ट शैली का यहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ। और यहाँ पे जो है आपका सातवाहन वंश के शासक थे। कला, वास्तुकला, मूर्ति कला केंद्र के तौर पे आपका बड़ा प्रसिद्ध स्थल था। तो ये भी भारत का एक महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। एक स्थल आपका तमिलनाडु का है मदुरई, है ना। और वहाँ पे एक मीनाक्षी मंदिर है, बड़ा फेमस है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मीनाक्षी मंदिर में जो मीनाक्षी शब्द और किस तरीके से भगवान शिव को लेकर के दिखाया जाता है, तो वो थोड़ा सा आप उस पर विशेष जी। मीनाक्षी जो शहर है, पुराना शहर है, पौराणिक शहर रहा है। जी। माता पार्वती का जी जो एक उसका अर्थ ही हुआ कि अक्ष माने आँख होता है। ठीक ना। तो वहाँ पर जो था जब भगवान शंकर जी ने वो क्या बोलते हैं, जब उनका सती के रूप में जब थी, तो जब उनका जो वो हो गया यज्ञ कुंड में भस्म हो गई, तो भगवान शंकर जी बड़े जो है व्याकुल हो गए और उनको लेकर के जो था विभिन्न पूरे क्षेत्र में जा करके, तो उनके अंग जहाँ जहाँ जो है कटे, भगवान विष्णु जी ने चक्र चलाया कटे, तो वहाँ पर जो है लोग पौराणिक कहते हैं कि वहाँ पर आँख गिरा और माता पार्वती का चूँकि तमिल भाषा के उस क्षेत्र के नाम से मीनाक्षी वहाँ रखा गया। उसी प्रकार जैसे आपका उसी राज्य में आपका कन्याकुमारी है। तो माता जो पार्वती थी हिमालय से दक्षिण भारत में जाकर के तपस्या का क्षेत्र वहाँ अपनाया और उसी स्थान पे जो है तपस्या करके भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त किया था। तो मदुरई जो है उसी के माता
मीनाक्षी के नाम से जो है वो मदुरई भी पड़ा, वो तमिल शब्द का है। तो एक बहुत बड़ा वो भी पौराणिक स्थान वहाँ भी है जी, शक्ति केंद्र है जी, शक्तिपीठों में एक आता है जी जी। तो इस तरह जो है जैसे आपका हमारा अन्य जगह यूपी में हमारा माता विंध्यवासिनी क्या है जी जी, आपका मैहर सतना में है जी, उसी तरह उनका भी महत्व है देवी शक्तियों का, और मूल रूप से है नारी शक्ति की उपासना के माध्यम से उनको जागरण का माध्यम जी ये करना जी। हमारे यहाँ कभी भी हमारी नारियाँ जो हमारी जो बहनें जो हैं वो दबाव में नहीं रही हैं जी जी, वो घर के अंदर नहीं रही, वो भी शक्तिशाली रही हैं। आप इतिहास देखेंगे, आप आला घोषा जो है और मंदोदरी आज जो भी थे, कैकेयी, ये सब युद्ध में जाती थी आज जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कैकेयी ने जो है कहा महाराज आप कहाँ जा रहे हैं, दशरथ पूछा, बोले मैं युद्ध में जा रहा हूँ, बोले मैं भी चलूंगी। दशरथ ने कहा कि नहीं, वहाँ कोई जनरल स्टोर थोड़ी में जा रहा है, हम जा रहे हैं, हम युद्ध में जा रहे हैं। बोले नहीं, हम भी जो है जहाँ भी जो है तलवार चलेगी वहाँ बाला का भाला चलेगा वहाँ जी जी, एक कैकेयी ने कहा। तो हमारे जो पौराणिक इतिहासों में नारी शक्ति का उसका शक्ति ही है उसका, वो ज़्यादातर उसी में धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में, पौराणिक सभी क्षेत्रों में हुआ, और इसीलिए हमारे ऋषियों ने देवी शक्ति को यानी कि मातृ शक्ति को भी पूजन का केंद्र स्थान बनाया वहाँ पर जी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने रामायण का जिक्र किया तो यहाँ से अभी वर्तमान में फैजाबाद को अयोध्या के नाम से फिर से उसका नाम चेंज किया गया है। तो अयोध्या भी भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है। तो मैं चाहता हूँ कि अयोध्या के बारे में आप कुछ थोड़ा सा दृष्टिपात करें। सरयू नदी के किनारे जी। हाँ, भगवान राम की जो नगरी है जी, वो अयोध्या शब्द जो है, अवध तो बाद में आया है, लेकिन अयोध्या शब्द जो है जी वो आपको पुराणों में और शब्द शास्त्रों में मिला हुआ है जी जी जी, ठीक ना जी। और इसका इतिहास राजा हरिश्चंद्र से है जी, राजा हरिश्चंद्र भी उसके, और विश्वरथ जो जिसका नाम विश्वामित्र है जी, वो भी वहाँ के राजा हो चुके थे जी। तो 39वीं पीढ़ी भगवान राम की है जी जी, ठीक ना, 39वीं पीढ़ी जो है भगवान राम की जी राजा के रूप में वहाँ राज्याभिषेक हुआ जी वहाँ पर जी। और वो सरजू नदी का तो हमारे देश में 27 पौराणिक नदियाँ ऐसी हैं जो गंगा की सहायक कह सकते हैं और गंगा के समान ही हैं जी जी। चाहे उत्तर भारत की जो है सरजू नदी है, गोमती हैं, सई हैं और घाघरा हैं, रावी हैं, ताप्ती हैं, इस तरह आगे भी दक्षिण भारत में गोदावरी का, कृष्णा का, इस तरह। तो उसी तरह सरजू का भी जो है तो एक चौपाई आती है उसमें जो है कि जो है सरजू में जो स्नान करते हैं ब्रह्म हत्या से जो है वो उनके अंदर या कोई भी पाप है जी जी मुक्त हो जाते हैं जी। तो कुल मिला के वही है कि यदि हम गंगा स्नान नहीं दूर है नहीं आ पाते तो वहाँ के लोग जो है जी जी, वहाँ के लोग जो है वह अमृतदायी जल को भी पी करके स्नान करके भोजन बना करके जी जी उससे मुक्त कर सकते हैं। और भगवान राम का भी वर्तमान में जो मंदिर बन रहा है जी, ठीक ना जी जी। फैजाबाद तो बाद में जो है जैसे जैसे शासन आए हुए हैं उसी तरह अपना उनका नामकरण कर दिया जी जी, ठीक ना जी जी। तो जहाँ मुगल थे वहाँ मुगल के नाम से कर दिया जी जी, ठीक ना। लेकिन अभी हमारी जो संस्कृति धरोहर है वो हमें मालूम होना चाहिए, अगली पीढ़ी को बताना चाहिए कि हमारी ये संस्कृति है, हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया जी, ठीक ना। अब इतिहास को हमें सही सही पढ़ना है जी जी जी, और जिसके उनको पढ़ करके अपने अंदर एक चेतना जागृत करनी है जी जी, ठीक ना। हम लक्ष्मी बाई का जब आदर्श पढ़ेंगे, दुर्गा का जब वो आदर्श पढ़ेंगे, शिवाजी का जब हम गुणगान पढ़ेंगे, जीजाबाई, कौशल्या और जो है यशोदा आदि का जब हम अपने अंदर करेंगे तो हमारे अंदर एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक जो चेतना है वो जागृत होगी। और उस चेतना को जागरण करना जरूरी है। जिसने अपना ये जागरण नहीं कर पाया वो राष्ट्र और वहाँ के लोग जो है वो विलुप्त हो गए हैं जी। तो इतिहास में आप वीडियोज़ में देखे कई जिनकी संस्कृति लुप्त हो गई, वो देश भी लुप्त हो गया संसार के इतिहास से जी जी जी। ये बहुत जो है महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें जी। और इसी क्रम में एक प्रयाग जो आपका गंगा यमुना का संगम है और इसको तीर्थ राज के तौर पे हम देखते हैं जी जी। तो प्रयाग के महत्व के बारे में आप हमें जी 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 जी। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में प्रयाग के बारे में बड़ी चर्चा की। माघ मकर रवि गति जब होई, तीर्थ पति ही आई सब कोई जी जी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, इन्हीं राम अति अनुरागा जी जी। विशेषकर महत्व इसका रहा ये है जी कि 3 हमारी पौराणिक जो नदियां हैं जो मातृ तुल्य हैं जी जी जी,
मोक्षदायिनी हैं। गंगा, जमुना और सरस्वती जो है आके वहाँ वो मिलान करती हैं, वहीं पर मिलती वहाँ पर हैं, वहीं पर आके मिली हैं। फिर आगे चल के वहाँ पर जमुना जी का वहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, गंगा जी में मिल जाती हैं। सरस्वती भी जो कि इस समय नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन इतिहासकारों ने सरस्वती का जो है राजस्थान क्षेत्र में उसका बहाव देखा हुआ है, वहाँ रहती थी। क्योंकि हमारी बहुत नदियाँ ऐसी अभी भी देखिए, जो छोटी छोटी नदियाँ थी वो खत्म हो गई, वो नाले के भी खत्म हो गई परतों का। उसी तरह जो हमारी बड़ी पौराणिक नदियाँ हैं, गंगा जी, जमुना जी आदि हैं, वो भी धीरे धीरे विलुप्त कगार पर हैं। तो प्रयागराज में जो है तीनों नदियों का संगम है, और वहीं पर भगवान राम ने जो है 10 अश्वमेध वहाँ पर किया था। और एक दूसरा कुंभ वहाँ लगता है, माघ मेला हर महीने साल में एक बार जो है माघ के महीने में सभी तीर्थ वहाँ, माघ मकर रब जब गति हुई तीर्थ पति आई सबको ही, माघ के महीने में जो है सभी तीर्थ जो है वहाँ पर आके वहाँ बसते वहाँ पर हैं। और जो एक मूल चीज़ है वहाँ पर, लोग कहते हैं अभी जैसे वर्तमान में जातिवाद का, विभेद का, आदि का, सवर्ण बैकवर्ड आदि का, दलित सबका, वहाँ भगवान राम और उनका जो मित्र था, जो जिनको हम आज के समय में शेड्यूल कास्ट कहते हैं और अछूत कहते हैं, लोग कहते हैं, ठीक ना। भगवान राम का मित्र जो था निषाद राज था, जो कि आपको इतिहास में भी मध्यकाल में अछूत बताया गया, लेकिन जबकि उसका मित्र भगवान का मित्र थे वो निषाद जी, ठीक ना। तो एक जो संदेश समाज में गया है आज के 9 लाख वर्ष पहले, भगवान राम 9 लाख वर्ष पहले आए हुए थे, तो ये संदेश देकर गए कि हम जो है हमारे यहाँ किसी प्रकार का जात विभेद नहीं है, ये हमारे अवतारी सत्ता थे। हमने आप पूर्व बताया था कि निराकार, साकार और अवतार, भगवान राम और कृष्ण जो है एक अवतार हैं, मनुष्य के रूप में आए हैं, संदेश देकर गए हैं कि हमारे यहाँ जातुर्वर्ण म्यास सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, हमने जो है किसी प्रकार का जाति आदि नहीं बनाया है, हमने एक वर्ण बनाया है। वर्ण किसके आधार पे? गुण कर्म के आधार पे बनाया है, ठीक है ना। हमारा जैसा गुण स्वभाव है वही हमारा वर्ण है, वही हमारा जो है, उसको आप सामान्य भाषा में आप जाति भी कह लीजिए, ठीक है। तो भगवान के समय में या वेदों में हमारे प्रकार जाति का विभेद है ही नहीं है। मानव मात्र एक समान, एक पिता के सब संतान, नर और नारी एक समान, जाति बंध सब एक समान। यह युग निर्माण योजना का जो है उद्घोष रहा है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का। तो हमारे जो प्रयागराज हैं या तीर्थ और सब हैं, तो हम तो निवेदन करेंगे अभी वर्तमान समय में कि हमारे नौ युवक हैं या जो भी हैं, उसको स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। जैसे हम गंगा के तट पर हैं, तो हमारे अंदर एक परंपरा बन गई है कि हम ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी गंगा जी में फैलाएंगे, डालेंगे, उतना पुण्य मिलेगा। नहीं, गंगा जी में वरुण देवता रहते हैं, और वरुण देवता में हम कोई प्रकार का जो है वो डालते हैं तो भगवान नाराज होते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ का, सफाई का अभियान चलाना चाहिए। चाहे हरिद्वार आप जाएँ, चाहे कहीं भी जाएँ, उसमें गंदगी ना फैलाएं, यही सब निवेदन है। अभी देखिए आरती का समय है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। सभी आचार्य लोग जो है, पंडित जो है, 7 पंडित 7 ब्राह्मण जो है आरती अभी चालू करेंगे, और सब यहाँ पर पूरा जन सैलाब आपका लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो आपने एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे भव्य नज़ारा आपने देखा गंगा घाट की आरती को लेकर के, और जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घंटों की ध्वनि सुनाई दे रही है, ये भारतीय संस्कृति की आत्मा है, और यही आत्मा जो है हजारों वर्षों से सतत जीवंत रही है, और आने वाले सदियों तक ये आत्मा जीवंत ही रहेगी। अंत में हम आपको भारत के प्राचीनतम शहरों में जो चारों धाम का एक हमारा एक जो शंकराचार्य जी ने पूरे भारत को एकीकृत करने का प्रयास किया है, तो अद्वैतवाद और फिर उसके साथ शंकराचार्य जी ने चारों धाम का जो महत्व बनाया है, तो मैं एक बार चाहता हूं कि आप इन पे जरूर। यह प्रश्न बहुत बड़ा है, अच्छा है, बढ़िया है। आज के परिवेश में बहुत यह सामयिक है कि शंकराचार्य जी जो कि आज के 1200 वर्ष पहले 8वीं शताब्दी में वो पैदा हुए थे केरल में। तो क्योंकि अवतारी सत्ताएं हैं तो उनके वो सोती नहीं है, वो जागृत रहती हैं। छोटे उम्र में ही जागृत रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण जो थे पेट के अंदर से ही जागृत हो गए थे कि उनके ऊपर भी राक्षसों का आदि का नाना प्रकार के कष्ट आए, क्योंकि उनको विशेष कार्य करना था। भगवान राम भी आए तो उसी तरह विशेष कार्य करना था। उसी प्रकार शंकराचार्य जब आए तो उन्होंने देखा कि हम केवल खाने कमाने तक हमारा कार्य नहीं है, हम कुछ राष्ट्र के जागरण के लिए, वेदों में लिखा गया है, यजुर्वेद की जो ऋचा है, वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, कि हम संत लोग यानी पुरोहित लोग जो है पूरा हित, जिसका जो है दूसरे का पुर का नहीं नगर का हित करने वाले हैं, कि हम जागृत रहें और जागृत करते रहें। भगवान शंकराचार्य जी
ने माता की अपने आज्ञा लेकर के पूरे भारत का भ्रमण चालू किया। पूरे भारत का भ्रमण चालू करके देखा कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के संप्रदाय हो गए हैं और संप्रदाय जहाँ भी होगा वहाँ पर वाद तैयार होगा। ये हमारे देवता हैं, आपके देवता हैं। इस देवता में झगड़ा में जो है राष्ट्र जो है क्षीण होता है, राष्ट्र जो है पतन की ओर जाता है। तो शंकराचार्य जी ने ये भी देखा कि आक्रांता लोग बाहर से आएंगे, क्योंकि उस समय जो है थोड़ा थोड़ा वो बढ़ रहा था। क्रिश्चियन, इस्लाम, क्रिश्चियन ये दोनों सब बढ़ रहे थे और उनका था कि हम क्षेत्र अपना बढ़ाने का, यानी कि दूसरे की संपत्ति को लूटना और विस्तारवादी उनकी नीति थी। सनातन हमारा वैदिक जो परंपरा, हम हमारे विस्तारवादी नहीं है, विस्तार वो भी हिंसा के बल पर, और भी विस्तार हिंसा के बल पर, स्वेच्छा से नहीं। तो उन्होंने पहले से देख रखा था, जागरूक थे कि तो उन्होंने क्या किया, भारत के अखंड भारत का जो स्वरूप आप देखेंगे चारों कोनों पर एक पीठ तैयार किया संतों के लिए कि आप यहाँ बैठेंगे। पहला जो है बद्री हिमालय में, दूसरा पश्चिम में जो है द्वारकापुरी में, पूर्व में जगन्नाथपुरी में, चौथा केरल में कांचीपुरम में। ये 4 पीठ स्थापना किया और उसका एक दायरा बनाया गया, उसका एक क्षेत्र बनाया गया। वहाँ फिर मठ तैयार किए गए। वहाँ पर मठाधीश जिसको कहा जाता है, महामंडलेश्वर कहा जाता है, वहाँ पर उनको स्थापित किया कि यदि वहाँ से लोग आएंगे जिनको आपको रोकना है, किस लिए आ रहे हैं, उनका इसीलिए पूरा था। लेकिन वो कालांतर में क्या हो गया, वो केवल बस ये समझे पूजा पाठ तक ही उनका वो है सीमित हो गया। और फिर आक्रांता लोग उसका लाभ, यहाँ पर जो संप्रदायवाद था विभिन्न लोग में बटे हुए थे, देवी देवता के नाम भी बटे हुए थे, मारपीट झगड़ा भी उसमें करते थे। फिर धीरे धीरे हमारे पास जातिवादियाँ आ गई, छूत का वो जो है वातावरण बन गया। हमने जो मूल हमारा ग्रंथ था रामायण और श्रीमद् भगवद गीता, उसमें जहाँ ये भी शब्द दिया गया कि जो है सब जाति वंश सब एक हैं, सब कुछ मानव मात्र भगवान के सब हैं, उसको ना पढ़ करके हम जो है अपनी चलाने लगे। इसकी वजह से हम सब जो है विलग हो गए और उन बाहरी तत्वों ने, आक्रांताओं ने उसका लाभ लिया आकर के। यहाँ पर 7, 8, 10 लोग आए होंगे उस समय, चाहते तो वहाँ रोक सकते थे। बिल्कुल। अंग्रेज कितने लोग आए थे, 8-10 लोग आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी कितने लोग आए, ठीक ना। तो कम में आए, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। हम जो है कि क्षेत्रवाद के, भाषावाद के, भाई ये नॉर्थ वाले हैं, साउथ वाले हैं, शैव वाले हैं, ये वैष्णव वाले हैं, हाँ, उसमें देवी देवताओं को हमने विभेद कर दिया और उसका परिणाम निकला कि 1000 वर्ष हम आक्रांताओं गुलाम हो गए और 1000 रूप से हम जो है वैचारिक रूप से गुलाम हो गए। ठीक ना, कि ये राहु हैं, केतु हैं, पकड़ लिए हैं, ये फला देवता को पकड़ लिया है, ये भूत प्रेत बाधा में पकड़ लिए गए, नाना प्रकार के। तो हमारी जो 2000 की जो वर्ष का जो ये गुलामी करने वाला रहा, उसको हमें दूर करना है। और उसके लिए गायत्री परिवार जो है ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, विचार क्रांति अभियान के माध्यम से लोगों में लगा हुआ है कि विज्ञान और अध्यात्म को आप पुनः उसको लें और अपने जो हमारी संस्कृति है उस पर पुनः आप लौटें और उसका अध्ययन करें, उसको जानें, उस सही अध्यात्म, सही धर्म का हम अनुसरण करें। जी, तो जैसा कि चारों धाम किस तरीके से भारत को एकजुट करता है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत की अखंडता और एकता को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, तो यदि हम देखें तो चारों धाम का महत्व सिर्फ धार्मिक परिप्रेक्ष्य में, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक उत्थान में तो है ही, लेकिन साथ में भारत को एकजुट कर देना, उत्तर से दक्षिण को, पूरब से पश्चिम को, ये भी शंकराचार्य जी की एक बहुत बड़ी सोच रही। हमारे जो दादा बाबा लोग थे, उस समय हमारे पास साधन नहीं था जाने के, लेकिन फिर भी वो पैदल जाकर के जगन्नाथपुरी जाते थे। यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर है। पैदल यहाँ से बद्रीनारायण जाते थे, पैदल यहाँ से रामेश्वरम जाते थे। वहाँ से लोग, अब देखिए मैं आपको बताऊँ एक चीज़ कि भगवान राम ने जब जा करके वहाँ पर रामेश्वरम में स्थापना किया भगवान शंकर जी का, एक बहुत बढ़िया वहाँ दर्शन दिया कि दक्षिण और भारत को जानते थे, कि वो भी जानते थे कि ये लोग जो है संप्रदाय शैव वैष्णव लड़ेंगे, लेकिन एक संदेश दिया कि जो रामेश्वर दर्शन करही, ये रामेश्वर दर्शन करें, जो रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे उनकी मुक्ति होगी। तो अब यहाँ पर दर्शन क्या हुआ कि जो रामेश्वर दर्शन कौन करेगा, उत्तर भारत वाले भगवान शंकर जी के दर्शन के लिए रामेश्वरम जाएंगे वहाँ पर और वो मुक्ति प्राप्त करेंगे।
फिर आगे लिख रहे हैं, भगवान राम ने कहा जे गंगा जल आन चढ़ाई, जो गंगा जल लेकर भगवान शंकर जी को चढ़ाएंगे उनको जो है वैकुंठ प्राप्ति होगी। तो दक्षिण भारत वाले आएंगे यहाँ पर गंगा जल लेने आएंगे, यहाँ पर ले जाकर अपने शंकर जी को वहाँ पर चढ़ाएंगे। तो एक सूत्र में बांधने का है भी जो है, हमारे जो मंदिर, हमारे जो मठ हैं वो भी उसके माध्यम से ही प्रयाग किया। हालांकि थोड़ा समय के अनुसार जो है इसमें विकृतियाँ पैदा हो गई हैं, लेकिन अभी भी जो है हमारे देश के पुरोहित, गायत्री परिवार जैसे संस्था और भी लोग जो है बहुत हैं, ये केवल गायत्री परिवार ही नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो इस प्रयास में लगे कि हमारी संस्कृति, हमारा पूरा जो है फिर पुरातन जो हमारी व्यवस्था थी वापस आए और हम एक विश्व पटल पर जो है अपनी संस्कृति को जो है वहाँ पर स्थापित कर सकें। देखिए, संस्कृति बहुत सारे पक्षों से जुड़ी होती है और संस्कृति में सिर्फ और सिर्फ धर्म एक विषय नहीं होता है, बल्कि हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारे विभिन्न पक्ष हैं जिनके माध्यम से हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, वो सभी आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष सभी सम्मिलित होकर के एक संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। तो वर्तमान में वैश्वीकरण का युग चल रहा है और वैश्वीकरण में हम देख रहे हैं कि एक तरीके से वैश्वीकरण का अंधानुकरण हम कर रहे हैं। हमारे खान पान में, हमारे पहनावे में एक व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। धर्म में भी हम धर्म को एक दूसरे प्रवृत्ति की ओर से देखते चले जा रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति सामासिक संस्कृति के तौर पे जानी जाती है, विभिन्न धर्मों के विभिन्न तत्वों को ये समाहित करती है। लेकिन संस्कृति में केवल एक पक्ष जुड़ा हुआ नहीं होता है। संस्कृति हमारी अभिव्यक्ति होती है, हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति होती है और जैसा कि हम भारतीय संस्कृति की बात कहते हैं कि ये निरंतर रही, कभी भी टूटी नहीं। जैसे चीन की संस्कृति विखंडित हो गई, मेसोपोटामिया की संस्कृति खत्म हो गई, मिस्र की संस्कृति समाप्त हो गई, लेकिन हमारा कल्चर सतत बना रहा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इसकी लोचशीलता थी। जो भी संस्कृति इसके समन्वय में आई, इसने उसको आत्मसातीकरण कर लिया, अपने रंग में इसको रंग लिया। तो निश्चित तौर पे हमारी संस्कृति की जो ये अद्भुत विशेषता है, वर्तमान में वैश्वीकरण के दौर पे विभिन्न समस्याओं से जूझती जा रही है। धीरे धीरे हमारे खान पान में, हमारे पहनावे में, हमारे बोलचाल में, जैसे भारत की जो प्राचीन भाषा थी संस्कृत, वो भी विलुप्त ही हो गई लगभग। तो जो वर्तमान चुनौतियां हैं वैश्वीकरण के कारण से, और युवा आज भी जो है लगातार वैश्वीकरण में दिग्भ्रमित भी होते जा रहे हैं, वैश्वीकरण का अंधानुकरण भी हो रहा है। तो कैसे हमें अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए और वर्तमान समय की किन समस्याओं का समाधान भारतीय संस्कृति के माध्यम से किया जा सकता है, इस विषय पर आपसे हम जानना चाहेंगे। जी, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है कि आज हमारी संस्कृति विलुप्त क्यों हो रही है, लोप क्यों हो रही है, लोगों का झुकाव पाश्चात्य संस्कृति की तरफ क्यों है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको देव संस्कृति कहा जाता है। यानी मानव को अनगढ़ से सुगढ़ यानी खराब से अच्छा बनाने की जो है एक प्रक्रिया है। और यह भारतीय संस्कृति में ही है। इसमें जो है ऋषियों ने उसको देव संस्कृति इसलिए कहा कि जब हम मनुष्य पैदा होते हैं तो अनगढ़ रूप में होते हैं। आप तुलना करेंगे अन्य संस्कृतियों में कि क्या उनके अंदर शरीर तो हमारा मानव का है, मनुष्य तो हम हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर मानवीयता है, मानवता है, हम मानव बन पाए क्या? हाँ, तो एक सूक्त आता है मनुस्मृति का है कि मनुर्भव मनुष्य बन जाइए। तो जो पैदा हुआ भाई जानवर तो है तो अपनी संस्कृति में रहेगा वो, लेकिन मनुष्य क्या है, उसको जैसे जो भाएगा, जो उसको जो दिखाई देगा वो उसमें वो पंडित हो जाएगा। हमारी जो संस्कृति देव संस्कृति है, मनुष्य को मानव से महामानव से देव मानव बनाने की प्रक्रिया है। लेकिन इसमें क्या हो गया कि अभी कुछ वर्षों से, क्या आप समझिए कि 1000 वर्ष से समझिए, जब से आक्रांता लोग आए, वो जब आए तो अपनी संस्कृति, उनको संस्कृति मत कहिए आप, उनका सभ्यता कहिए। सभ्यता और संस्कृति में अंतर है, बिल्कुल। सभ्यता जो है वो परिवर्तनशील है, संस्कृति प्रगाढ़ है। संस्कृति पड़ा उसको हटाया नहीं जा सकता, वो हटा ही नहीं सकता है, यानी हट गया तो संस्कृति नहीं है। तो भारतीय संस्कृति पर बहुत वर्षों से लोग बाहर से आए, उस पर जो है अपनी संस्कृति थोपने का प्रयास किया। प्रयास इतना किया कि हम जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें भी डाल दिया उसमें। अब चूंकि विद्यार्थी जो है उसमें पढ़ रहा है 600, 200, 800 साल तक, 1000 वर्ष तक हम दूसरे के माध्यम से पढ़ते थे, तो हमें वही पढ़ाया गया, इतिहास पढ़ाया गया, तो उसे हम विलुप्त होते गए। अब बात फिर वही आ जाती है, हमारे शंकराचार्य जी वाली बात आ जाती है कि हम जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। हम अपने की बात करते हैं, अपने मतलब हम पुरोहित गण, संत महात्मा लोग जिसकी जिम्मेदारी दी गई नहीं निभा पाए कि हम वो आए
तो हम अपनी संस्कृति का हम अपनी संस्कृति को, संस्कार को उनको हम बताएं। यदि हम आज बताते हैं तो हमें उपहास का पात्र बनता है लोग, क्योंकि हमने तो विज्ञान पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। तो वर्तमान समय जब गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आए तो इसीलिए उसको विज्ञान और अध्यात्म दोनों को साथ में जोड़ा। कि जब हम विज्ञान पढ़ेंगे और अध्यात्म को तर्क कसौटी पर, यानी विज्ञान कसौटी पर उतारेंगे, तब वो बात हमारे समझ में आ जाएगी। ठीक ना। अभी वर्तमान समय में जैसे भी है, हमारा देव संस्कृत विश्वविद्यालय जो हरिद्वार का बना हुआ है कि हमारा IT का जो छात्र है उसको भी जो है संस्कार को पढ़ना है। धर्म और अध्यात्म को 1 घंटा उसको उसमें शामिल होना है। और शामिल हो करके जब डिग्री कब लेगा, जब बाहर जाएगा, उसके पहले जा करके आप सेवा करके आइए, अपने संस्कार को बता के आइए, तब जाके हमारी संस्कृति बचेगी। इसलिए अभी हम जो हमारे युवा हैं उनको हम विशेष करेंगे, अंग्रेजी तो खूब पढ़िए आप, खूब पढ़िए, लेकिन अंग्रेज नहीं बनना है। क्योंकि अंग्रेज आप बनेंगे, ठीक है, हम पैसा तो बढ़िया कमा लेंगे। अभी आप देखते होंगे अपने यहाँ जो टाटा भी हैं या विप्रो हैं, आपका अभी हेनरी फोर्ड है, उनको देखो, इस्कान के जो है चेयरमैन है, हेनरी फोर्ड का जो मालिक है। हाँ, वो क्या बात हो गई कि हमारे धर्म संस्कृति में ही आगे पहुँच हुए। धर्म संस्कृति हमारी देव संस्कृति है, देवता बनाने संस्कृति है, मानव को मानव से मिलाने की संस्कृति है। बाकी आप देखे होंगे हर जगह मार काट लगा हुआ है, घर परिवार में भी एक दूसरे को मार काट दे रहे हैं। लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो अक्षीण है, इतना अंदर हुआ है कि उसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो है संप्रदाय या कोई भी अन्य लोग जो है उसको हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो देव संस्कृति और ईश्वर द्वारा प्रदत्त संस्कृति है। उसको हाँ ठीक है, थोड़ा देर दब जाएगी, लेकिन पुनर् जो है उसको खाद पानी जब हम देंगे तो पुनर् उड़ जाएगी और आपके सामने संस्कृति आपको दिखाई देती है। आज समय आप देखिए कि जो धर्म के प्रति हैं बच्चे लोग, अभी देखिए कि आप सावन के महीने कांवर लेकर जाते हैं। हाँ, ज़्यादातर उसमें 90% युवा ही रहते हैं। ठीक ना, उसमें युवा ही रहते हैं। तो क्या बात है, क्योंकि उनके अंदर भी धर्म जागरण उनके अंदर हो रहा है, अपनी संस्कृति के प्रति जो है वो चेतना जागृत हो रही है। और हम सबको भी अपनी संस्कृति के प्रति, तो भले हमें विदेश जाना है, सब कुछ जाना है, इसको जा करके हम बाहर भी रहें, लेकिन अपनी संस्कृति कभी भी भूलना नहीं है। एक और प्रश्न है, और इसके बाद हम लोग मतलब हिंदू धर्म के वास्तविक मर्म को समझ पाएंगे। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि वैश्वीकरण में हम अन्य धर्मों के साथ जुड़ रहे हैं या सारी चीज़ें हैं, हमने प्राचीन काल में देखा कि वैदिक समाज तो समतामूलक समाज था। वहाँ पे कर्म आधारित जो है वर्ण व्यवस्था का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पे ही वर्ण में परिवर्तित हो जाता था। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित हो गया, और 4 वर्णों को फिर कर्म आधारित को जन्म आधारित बना दिया गया। और जिस तरीके से समाज में एक शोषण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो भारत का प्राचीन इतिहास कहीं ना कहीं पे अन्यायग्रस्त सा दिखता है। मध्यकाल में आक्रांताओं के द्वारा भी इसमें कोई सुधार नहीं किया गया। भारतीय संविधान ने इसको समतामूलक बनाने का प्रयास किया। अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी कुरीतियां भी हमारे संप्रदाय में आ गई। तो इनके पीछे का क्या कारण है, और किस तरीके से हमारा संप्रदाय कभी भी समाज के इस तरीके की हायरार्की को, शोषण को, इनको स्वीकार नहीं करता? हिंदू धर्म में इस व्यवस्था को आप कैसे समझते हैं? हमारा जो हिंदू, सनातन हिंदू शब्द तो बाद में आया है। फारसी भाषा का शब्द है। ठीक ना। लेकिन इसको आप जीवन पद्धति समझिए। हिंदू का मतलब हुआ जीवन पद्धति है। लेकिन हम उसको धर्म से, मतलब धर्म माने धारण करना। ठीक ना। तो धारण करने योग्य हो, धारण के, तो हर जीव प्राणी का अपना अपना एक जो है वो धर्म होता है। मनुष्य का धर्म अलग है, पशु का धर्म अलग है, माता पिता के प्रति हमारा धर्म क्या है, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, माता पिता भाई मतलब बड़ों का है, समाज में हमारा क्या दायित्व है, क्या उसको करना, वही जो है धर्म कहलाता है। धर्म जो है समतामूलक होगा, मानवता जो है उसके अंदर जो है एकदम समाहित होगी। तो जो वैदिक हमारी परंपरा रही उसमें तो है ही नहीं, उसमें केवल मानव की बात करता है वो है। काम अलग बात है। उसी को भगवान श्री कृष्ण जो है एकदम अर्जुन के माध्यम से स्पष्ट कर भी दिए कि चातुर्वर्ण से मया सृष्टवा, हमने 4 वर्ण बनाया है। लेकिन हमने इसको जाति पाति या के आधार पे नहीं, बल्कि उसको कर्म के आधार बनाया है। ठीक ना। तो कर्म के आधार भी, लेकिन इधर जो हुआ, जिनको हम मध्यकाल में यानी इतिहास जो कहता है, उसमें नाना प्रकार के जो संप्रदाय आए। मूल तो हम तो समझे कि संप्रदाय का ही कारण हुआ कि एक दूसरे के
विभेद किया, ऊंचा नीचा का किया। फिर कार्य को हमने जो है अवहेलना दृष्टि से किया। ठीक ना जी। अवहेलना मतलब है जो किसान है, जो मजदूर है, वो निम्न कोटि का है, जो कि निम्न काम कर रहा है, जबकि वो सबसे बड़ा महत्व का काम है। एक जो है स्वीपर का जो काम है, सफाई करने का, वो एक समाज का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। जब महत्वपूर्ण कार्य है तो व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने इस अस्पृश्यता का जो है उदाहरण दिया, जबकि वो ब्राह्मण थे और एक उस समाज में जो एक कट्टरता थी, जाति विभेदता की, छुआछूत का था, उन्होंने उस छुआछूत का जो है एक प्रयोग करके समाज को दिया कि छपको नाम की एक महिला जो थी, उसके जाकर के जो जमादारिन जाति की थी, उसका सेवा किया। उसके सेवा के माने एक संदेश दिया उन्होंने लोगों के, नहीं हमारे यहाँ जाति पाति का किसी प्रकार का वो स्थान उसमें नहीं है, हमारे पास मानव मात्र का वो है। और भगवान राम ने भी शिवरी के माध्यम से, आज नहीं 9 लाख साल वर्ष से पहले भी जो है कि शिवरी एक अछूत महिला थी उस समय, आज के समय में, आज के समय में संविधान का शेड्यूल कास्ट थी ठीक ना। लेकिन भगवान राम जो है उसको जाके जूठे बेर खाए। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बाल जो छोटे थे उनके जो है हाथ से जो है रोटी वोटी सब खाते थे। वो संदेश क्या था? यदि हमारा परमात्मा, जिसको हमने परमात्मा मान रखा है, देव मान रखा है, उसको यदि हमने देखा कि ये व्यक्ति जो है सबके समता मूलक कार्य कर रहा है, तो हमको भी करना चाहिए था ना। लेकिन हम यही गलती करके हम नहीं करेंगे। हम तो भागवत करेंगे, रामायण करेंगे, गीता पढ़ेंगे, लेकिन व्यवहार में हम नहीं लाएंगे उसको। व्यवहार जहाँ बात आएगी हम जो है वहाँ पर विलग हो जाएंगे। तो अब हमें ज़रूरत है कि हमारा जो शास्त्र है, जो मूल रूप से जो उसमें लिखा गया, मूल रूप से क्या कहता है, उसको अपने जीवन में हम उतारेंगे, तब ये बात बन जाएगी और एक सुदृढ़ जो है स्वर्णिम भारत का निर्माण होगा। और स्वर्णिम भारत का निर्माण अभी आज के 50 साल पहले, 25 साल पहले में और अब में वर्तमान में जो छुआछूत की भावना थी काफ़ी वो कम हो गई है। उसका माध्यम था कि शिक्षा का माध्यम, ज्ञान के माध्यम से, और जो हमारा धर्मशास्त्र है उसमें जो लिखा गया है मूल चीज़ है, उसको हम जीवन में उतारा और सही चीज़ को जानने का प्रयास किया, जिसके कारण जो है अब यह जाति पात क्या और सभी खत्म हो रहा है। तो हमारा सनातन कभी जो है मानव में विभेद नहीं करता है। तो जैसा कि आपने काशी के इस पावन तट से, माँ गंगा की गोद से आपने भारतीय संस्कृति के बारे में विभिन्न पक्षों को समझा, और ये निश्चित तौर पे मेरा और आपका दोनों का सौभाग्य है कि हमने जो है परम पूज्य गुरुदेव जी के माध्यम से व्यापक स्तर पर भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास किया। अभी बहुत सारे पक्ष हैं जिनकी परतें अभी हम उधेड़ नहीं पाए हैं, और समय के साथ, आने वाले समय में मैं भारतीय संस्कृति के विभिन्न तत्वों को लेकर के आपके साथ जुड़ता रहूँगा। तो निश्चित तौर पे इस अंक के माध्यम से आपने भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों को जाना, समझा, और ये जो हमारा पूरा एक क्रम है और ये जो अद्भुत आप दृश्य देख रहे हैं, और आपने अद्भुत दृश्य देखा, आपको जो ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, वैदिक ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, निश्चित तौर पे यही भारतीय संस्कृति की आत्मा है, ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। और अब हम जो है यहाँ से आपसे विदा लेंगे, लेकिन अंतिम जो है सर से कहेंगे कि आप भारतीय संस्कृति के उत्थान को लेकर युवाओं को क्या करना चाहिए, इसको लेकर के प्रतिदिन के स्तर पे यदि आप कुछ उनको बताना चाहें कि प्रतिदिन सिर्फ इतना करें तो आप जो है अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे, इस विषय पर थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन। बहुत बढ़िया प्रश्न है यह, और युवाओं के लिए विशेषकर है। और इसको परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि आज का जो समाज हमारा अस्त व्यस्त समाज है, भौतिकवादी समाज है, तो सब बहुत व्यस्त हैं, और व्यस्त रहें, मस्त रहें, तो उन्होंने इसका समर्थन भी किया। व्यस्त रहिए लेकिन मस्त रहिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात कही। आज का युवा तनाव से जो गुजर रहा है, और जो ये डिजिटलीकृत व्यवस्था आ गई है, तो इसमें व्यस्त रहना बहुत बड़ा साधन बन सकता है। अस्त व्यस्त ना होकर के व्यस्त रहें, मस्त रहें, दोनों चीज है। कि हमें भाई लोग बोले भाई पैसा नहीं, पैसा की जरूरत है, कमाना है, बढ़िया चाहिए, अच्छा चीज, बढ़िया चीज चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि गायत्री महामंत्र जो है कम से कम 5 मिनट का जो है ध्यान करके अपने किसी तीर्थ का या किसी का भी, अपने माता पिता का भी, किसी का भी, आप कहीं भी हैं, जो भी है, तो माता पिता सबसे बड़ा तीर्थ है, वो सबसे बड़ा तीर्थ, ठीक ना। तो जैसा भी है सबका, तो आप ध्यान में बैठ करके 5 मिनट गायत्री का आप जाप करें, ठीक है ना। और अपने घर में यदि है माता पिता जो भोजन बनाती हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि जिसको हम पुराने समय में अगियार
संसार कहते थे, ठीक ना, बलिवैश उसको कहा जाता है। एक प्लेट लेकर के गैस पर जो है उसका जो है 5 बार जो है गुड़ घी की जो है आहुति डालना, एक डोसा बना लें और इस तरह जो है धर्म के प्रति हमेशा जुड़े रहेंगे और उसके बाद उसका विस्तार आप अपने आप होता जाएगा। गायत्री महामंत्र में इतना शक्ति, प्रभावशाली शक्ति है कि हमारे जो कुलसुल विचार हैं, जो गड़बड़ विचार हैं, वो अपने आप खत्म होते जाएंगे और हमारा जो है आध्यात्मिक और भौतिक जीवन अच्छा बनेगा, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जीवन अच्छा बने। यही मूल्य चाहिए, हम खूब कमा ले पैसा या कम कमा ले, सबका उद्देश्य वही रहता है कि हमारा जीवन अच्छा हो। बिल्कुल। तो जीवन अच्छा बनाने के लिए कम से कम हम 5 मिनट गायत्री मंत्र का जो है जप करें अपने बच्चों को, अपने परिवार में। और दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि शाम को मीटिंग जो है या साप्ताहिक मीटिंग पूरे परिवार की जरूर करें। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, पारिवारिक संगठन, क्योंकि इस समय वर्तमान में जो है हम संसार को तो संगठित करने में लगे हुए हैं। संसार के बारे में सोचने लगे, अपने बारे में नहीं सोचा थे परिवार का, क्योंकि संसार की पहली इकाई हमारा परिवार है। तो उस परिवार में जो भी हैं, गुरुदेव जी कहते हैं कि पहले हम कम से कम हफ्ता में एक दिन जो है बैठ करके मीटिंग करें। मीटिंग का मतलब वो भोजन साथ में करें, पूजा पाठ थोड़ा 1 घंटे आधा घंटे का साथ में करें। तो साथ में क्या है कि संवेदना जो है समाप्ति इसलिए हो रही है क्योंकि संवादहीनता होती जा रही है। हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं और संवादहीनता जो है बहुत बड़ा जो है परिवार को तोड़ने का बहुत बड़ा कारण बन रही है। एक दूसरे के टूटने का कारण ये भी बन रहा है कि हम एक दूसरे के जो है संपर्क नहीं आ पा रहे हैं। और संपर्क का एक माध्यम है कि हम साथ में भोजन करें शाम का, कम से कम ये हफ्ते में 1 दिन करें। हफ्ते में नहीं करें, ठीक है, बाकी इच्छा दिन बढ़िया व्यस्त रहें। लेकिन 7वें दिन शाम का भोजन है, दोपहर वाली छुट्टी में भाई सबको भोजन चलो करते हैं। किसी उनके दिन, किसी के यहाँ हफ्ते में उनके दिन, किसी तरह लोग अलग अलग शहर में हैं मान लीजिए, तो कभी महीने में, कभी 2 महीने 3 महीने, इस तरह जो है करने वाला। और मोबाइल इस समय डिजिटल का समय हो गया है। तो कम से कम हम जो है हफ्ते में एक बार तो जरूर कार्य कर लें, उनसे बात कर लें, भाई साहब हाल चाल ठीक है, कैसे हैं, ठीक है ना, इतना करेंगे बस, अपनी बात हम समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आरती चल रही है भगवान माता जी गंगा जी का, हम लोग अपना समय। तो आप सभी ने वाराणसी से एक भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास किया और इसके लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम प्रयास करेंगे कि भारत के विभिन्न प्राचीनतम शहरों में पहुँचें और वहाँ से हम भारतीय संस्कृति की अगली कड़ी को आपके साथ प्रस्तुत करें। निश्चित तौर पे आप सभी भी इस भव्य नज़ारे से उमंगित हुए होंगे, उल्लासित हुए होंगे। यही ऊर्जा का स्रोत है, इसीलिए हमें अपने धार्मिक प्रभु से जुड़ना चाहिए और आध्यात्मिक धर्मवाद की ओर बढ़ना चाहिए। इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।